नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन इतना नकारात्मक कैरेक्टर होने के बाद भी उसको स्वर्ग क्यों मिला? आजीवन वो अधर्म ही करा, लेकिन फिर भी उसको स्वर्ग प्राप्ति क्यों हुआ? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। कौरव तो सभी युद्ध में सारे कौरव मारे जा चुके थे। पांडव भी कुछ समय तक राज्य करके हिमालय पर चले गए। वहां पर एक एक करके सभी भाई पांडवों का गिर गया। अकेले युधिष्ठिर अपने एकमात्र साथी कुत्ते के साथ बचे रहे और वो स्वर्ग गए। कहते हैं कि युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग में गए थे। वहां उन्होंने स्वर्ग और नरक दोनों को ही देखा। स्वर्ग में प्रवेश करते ही दुर्योधन दिखाई दिया। अपने भाइयों से उसका सामना हुआ। रास्ते में अन्य भाइयों को गिरते समय प्रश्न करने वाले भीम के मन में यह भी जिज्ञासा उठी। पूछा, भैया दुष्ट दुर्योधन ने आजीवन अनीति के ही पक्ष लिया। उसने अपने पूर्ण जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिला हो। क्या ईश्वर के न्याय में कोई गलती तो नहीं हुआ? ईश्वरीय विधान के अनुसार हर पुण्यों का परिणाम चाहे वो किंचित ही क्यों ना हो, स्वर्ग मिलता है। सभी बुराइयों का होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था जिसके प्रसाद स्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। वो क्या है? भीम ने ये पूछा। भीम की जिज्ञासा शांत करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन ध्येय एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन की बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वो सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितना भी बाधाएं क्यों ना हो, दुर्योधन ने अपने उद्देश्य को कायम रखा और दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुआ। युधिष्ठिर ने बताया कि अपने उद्देश्यों के लिए एकनिष्ठ रहना मनुष्य का एक बड़ा सद्गुण है। इसी सद्गुण के कारण कुछ समय के लिए उसकी आत्मा को स्वर्ग के सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई और कुछ समय दुर्योधन और पांडव ने फिर एक साथ बिताया। अगर ये बातें आपको पसंद आया और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें।